हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर आकाश बंटी फ्रॉम पर्व होम्योपैथी क्लिनिक गुजरात। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करना चाहूँगी कि एक्यूट केसेस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। तो जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये इजी टू टेक, इजी है, लेने के लिए भी इजी है। और दूसरा, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और चौथा, ये रूट लेवल क्योर करता है। तो पहले आज अभी मानसून चल रहा है, तो एग्जांपल ले लेते हैं सोर थ्रोट की। बहुत सारे बेबीज़ हैं मेरे क्लिनिक पे अभी आ रहे हैं जिनको सोर थ्रोट हो रहे हैं, तो उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्यूट केस में। तो जैसे नेचुरल जो सोर थ्रोट होता है, मतलब नॉर्मली सोर थ्रोट क्या होता है, जैसे सोर थ्रोट मतलब गला में दुखना है, उसके बाद उसको बुखार आएंगे बच्चे को, फिर बच्चा धीरे धीरे फिर वो बुखार बढ़ते जाएंगे और उसके बाद जैसे डिस्चार्ज होने लगेंगे, नेजल डिस्चार्ज, और पसीना ज़्यादा होने लगेंगे। ऐसे सिम्टम्स सोर थ्रोट में दिखाई देती है। तो जिन बच्चे के इम्यूनिटी बढ़ा हुआ है, जिनके इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उनको सोर थ्रोट अगर होता है तो घरेलू जो केयर है उससे ही वो बंदा ठीक हो सकता है। जैसे वो गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी का गर्म चीज़ें ज़्यादा लेंगे और ठंडी से दूर रहेंगे, तो सोर थ्रोट वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनको सोर थ्रोट की वजह से फीवर ना, उसके बाद फिर उसको सर्दी ज़्यादा होना, ज़ुकाम ज़्यादा होना, खांसी ज़्यादा होना, वो बढ़ती रहती है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। तो अभी आप लोग अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं और फर्स्ट टाइम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई भी बीमार हमको होता है, जैसे ही सोर थ्रोट अगर होता है, तो जनरली हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर में ही उसको लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम होता है, मतलब रेडी होता है। और इम्यूनिटी सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए वो जो बाहर से एक्सपोज हुआ है, बाहर की जो चीज़ें आई है, उसको भगाने की कोशिश करेगी। जैसे उसको, इसकी वजह से हमको बुखार आती है, जैसे सोर थ्रोट हुआ, जैसे उसके बाद हम लोगों को बुखार आने लगेंगे, तो एक्चुअली वो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी वजह से ही वो प्रोड्यूस होती है। बुखार होने के बाद वो अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो ये जो सोर थ्रोट के वजह से जो एक्सपोज बाहर की जो अनवांटेड थिंग्स आया है, उसको वो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? है तो नेजल डिस्चार्ज के थ्रू निकालेंगे, है तो माउथ डिस्चार्ज जैसे एक्सपेक्टोरेशन के साथ निकालेंगे, कफ वगैरह, खांसी के साथ, कफ वगैरह के साथ निकालेंगे, पसीना के साथ निकालेंगे, उसके बाद पेशाब के साथ या लेट्रिन के, टॉयलेट के साथ वो अनवांटेड थिंग्स निकल जाएंगे। वो है नेचुरल प्रोसेस। तो अभी अगर हम लोग होम्योपैथिक यूज़ करते हैं, होम्योपैथिक भी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है उसी को सपोर्ट करेंगे और उसके थ्रू ही वो बीमारी को ख़त्म करेंगे। तो इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन आप जब एक बेबी को दे रहे हो, जब उनको सोर थ्रोट, गले में दुख रहा है, जैसे उसने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खा लिया होगा, आइसक्रीम खा लिया होगा, अभी ठंडी सीजन, ऐसे भी बारिश की मौसम है और ठंडी पवन लग गया होगा, तो उसको शरीर पे ठंडी लगी, तो इसके वजह से उसको गले में दुख रहा है, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे हैं, तो वैसा। तो अभी हम लोग जब होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, तो होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है उसको 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उतना टाइम लग सकता है। उसके बाद उनका जो गले में दुख रहा है वो तुरंत ही मतलब वो ठीक हो जाएगा। 2 घंटे से लेके, मतलब जिनका इम्यूनिटी किस लेवल पे है उस हिसाब से वो ठीक होने लगेंगे। साथ ही है, उसके बाद उनका जो बुखार है, बुखार में भी
इम्यूनिटी के इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग है, इम्यूनिटी जितना वीक है, वो कंपेरेटिवली उस हिसाब से बुखार भी धीरे 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 उतरने लगेंगे। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेज में उसको नेजल डिस्चार्ज होंगे और पसीना ज़्यादा होने लगेंगे। उसके बाद फिर पेशाब के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू वो जो अनवांटेड जो थिंग्स है वो निकल जाएंगे। और एक बार वो जो बच्चे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, उसको नेक्स्ट रिकरेंस होने की चांसेस बहुत कम है। अगर वो जैसे ही ठंडी अगर एक्सपोज हुआ, अगर जैसे उनको कोई फिर से हुआ है, तो वो अपने घरेलू केयर से ही गर्म पानी वगैरह लेंगे, बराबर गार्गलिंग करेंगे। उसके बाद फिर अदरक या तुलसी वाली पानी वगैरह पियेंगे, गर्म पानी वगैरह पियेंगे, तो ऑटोमेटिक घरेलू थोड़ा केयर करेंगे, बच्चे को ठंडी में नहीं भेजेंगे, थोड़ा वार्म अप करके रखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो उसका इम्यूनिटी उसको सपोर्ट करेगा और वो बेबी ऑटोमेटिक वो जो बीमार है, सोर थ्रोट है, उसको रिकवरी कर लेगा। तो जैसे और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट किए होम्योपैथिक की वजह से, तो उसको ज़िंदगी भर में फिर नेक्स्ट वो प्रॉब्लम आए भी ना, और आए तो भी वो बहुत कम टाइम के लिए आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बीमार तो हर कोई सीजनल बीमार तो पड़ेंगे, लेकिन केयर करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम होम्योपैथिक ले रहे हो तो ये बातों को ध्यान रखना। और आप लोगों का गलत फहमी ऐसा रहता है कि जैसे सोर थ्रोट की मेडिसिन ले रहे हैं तो बुखार उतर ही नहीं रहा है, मैं अगर एक एंटीबायोटिक दे देती हूँ तो बुखार तो बहुत जल्दी ही मेरा बेबी का बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन अभी तो ये मैडम ने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया तो अभी एक दिन हो गया, बुखार का बुखार ही है, बच्चा क्या होगा क्या नहीं, ऐसे बेचैन हो जाते हैं। लेकिन बेचैन नहीं होना है। अगर आपको नेचुरल जो वे है, जो डिजीज़ है, उससे हमारा जो इम्यूनिटी है वो अगर आप जानते हो तो हमारे होम्योपैथी को आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो यही है, आज मैं यही जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग होम्योपैथिक बच्चे को सोर थ्रोट में, सिर्फ सोर थ्रोट में नहीं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो होम्योपैथिक ज़रूर दीजिए। और होम्योपैथिक धीरे धीरे काम नहीं करता है, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो नेचुरल प्रोसेस के सपोर्ट में काम करता है, इसीलिए वो आपको जड़ से ठीक करता है। थैंक यू।